अभी मैं आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे आने वाले खेल में ये वर्ड दिखेंगे, है ना। पहले ये कौन है इनको समझ लो आप। चलिए फिर से समझते हैं, आइए अब जल्दी जल्दी। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। जल्दी बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? बहुत बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? गजब यार। ये लो, कंसेप्ट क्लियर। और डिस्कशन करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में प्रोटॉन ये 7 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम इजी हो गया, एकदम इजी। बढ़ू क्या? समझ में आया? और अगर और कहानी चलते हैं, अब न चेंज करेंगे कहानियों को, समझना। मैं क्या किया, सोडियम को बोला भैया तेरा एटॉमिक नंबर 11, मतलब Z तेरा 11 है, इसलिए प्रोटॉन तेरे पास 11 है। मतलब कितने प्लस चार्ज है इसके पास? 11। प्रोटॉन मतलब क्या? प्लस। इधर ध्यान देना बिल्कुल। अब गेम चालू हो गया, अब आपका खेलना शुरू हो गया, दिमाग लगाना शुरू करना है अब आपको। अब दिमाग का खेल शुरू हो गया। अब बोले का भैया तेरे पास प्रोटॉन कितने होंगे ये बताओ। 11 मतलब प्लस चार्ज है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? मतलब माइनस कितने हैं? 11। अब अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब जो बना, अब इस पर चार्ज लग गया, वो कैसे डिसाइड होगा? तो आप इधर बताइए। इसके पास 11 प्लस थे, इसके पास 11 माइनस थे, ये क्या लूज किया? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन लूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है, प्रोटॉन लेन देन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोटॉन का लेन देन होगा तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी। प्रोटॉन का लेन देन हुआ तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, रेडियो एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दोगे। अभी सिंपल वे में कौन लेन देन करता है? इलेक्ट्रॉन। लिया और दिया जाएगा, गिव एंड टेक का सिस्टम किसके लिए फॉलो होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन नहीं। इसलिए प्रोटॉन अगर 11 है तो नाम सोडियम ही रखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सोडियम का नाम नहीं बदलेगा। और अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हो जाए तो एलिमेंट का नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ही ज्यादा हो गया तो एलिमेंट बदल जाएगा, वो रेडियो एक्टिव है। इसलिए अभी उस रेडियो एक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेल खेलेंगे। अब बताओ क्या होगा? अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बताओ क्या हुआ? प्रोटॉन लूज किया, क्या कितने प्लस है इसके पास? और माइनस कितने हैं? 10। माइनस इसके पास 10 है। अब बताओ जितने प्लस उतने माइनस है क्या? नहीं है। अब इस पर एक चार्ज लगेगा, कौन ज्यादा है? कितना ज्यादा है? इसलिए इसके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा। अब रीजन समझे क्यों प्लस लगता है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस मारना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ज्यादा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया। चलो सोचते हैं। मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या होगा? अब हम तो समझ गए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब इस पर कितने प्लस लगेंगे? 100% 2 प्लस लगेंगे। क्यों लगे? जल्दी से। इसका एटॉमिक नंबर पता है कितना है? 12। तो इसमें 12 क्या है? प्लस। तो 12 क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। तो प्लस लूज किया क्या? नहीं। क्या लूज किया? इलेक्ट्रॉन। कितने लूज किया? कितने बचे? तो इसके ऊपर 10 माइनस है, इसलिए 2 प्लस लगे, ज्यादा प्लस है। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। रीजन समझ में आया प्लस का, है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन करके खेल खेलेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करके खेल खेलेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। प्लस क्यों लगता है समझ में आया ना। लिखो, गेम खेलेंगे अभी। अब पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर गेम खेलेंगे। एक क्वेश्चन हो जाए, लगवाएं दिमाग, लगवाएं। एम 3+ है, कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। आप मेरे को पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 13। Z इक्वल टू कितना आएगा? 13। कैसे पता पड़ा 13? 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो न्यूट्रल केस में क्या करना है? उसको ऐड कर देना। जैसे आप बताओ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है 10। तो मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं, तो एटॉमिक नंबर आप क्या बता रहे हो? 12। जितने इलेक्ट्रॉन निकाला है उतना प्लस करके उसको इक्वल लाओ प्रोटॉन के, जितना लूज किया है उतना वापस दोगे तो एटॉमिक नंबर पता पड़ेगा ना। क्योंकि मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको कहा Mg2+ कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बता, Z बता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शॉर्ट करके बताया आपको, एक्चुअल इसके पास 12 थे, एक्चुअल जो है वो एटॉमिक नंबर है, और एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल बताना है, तो एक्चुअल क्या होगा? जो लूज किया है उसको प्लस कर दो। अरे 3+ में 3+ इलेक्ट्रॉन मार देना, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन मार देना, खत्म हो गया आंसर। कितने लोग को समझ में हाथ उठाओ तो, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो जितना लूज के वापस दे दो, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो घुमा के दे दिया, वो लूज करने के बाद बता रहा है। और कहां करते हैं और बताना आप मेरे को ना, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूं M5+ कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बताओ कितना? 20। ऐसा, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, लिखो अब आप। आया समझ में? अब ये प्लस का खेल, अब माइनस का खेल सिखाते हैं। जो लूज के वापस दे देना, एक्चुअल वैल्यू लाना। ये लूज करने के बाद बता रहे हो बोल रहे, तो भैया वापस लाकर उसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करो ना। एटॉमिक नंबर 23, तो प्रोटॉन कितने होंगे जल्दी बताओ? 23। और मैं एटॉमिक नंबर में पूछ के प्रोटॉन पूछूं तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर एक ही तो है, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर एक ही तो है, तो 23 कैसे हुआ? 23 पता है ना, 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 5+ इक्वल टू 23, ऐसा लिखना अच्छे से। कैसे 5+ कर दिए? 18 है 23। अब कल के दिन मैं कॉपी देखूंगा, कैसे आ गया भाई, कैसे आया यार, कैसे कर दिया था, क्या किया था, लिखना। मैंने कहा ना लिखो उसको, डायरेक्ट आंसर मत लिखो, लिखो कारण लिखो। 23 क्यों आया तो लिखो बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, द एक्चुअल वैल्यू विल बी आफ्टर लूज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इट इज 18, ऐसा लिखो। आफ्टर लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इट इज 18, सो एक्चुअल वैल्यू इज +5 23। लॉस करने के बाद 18 है, तो एक्चुअल क्या होगा? वो जो लॉस किया उसको वापस करना है, रिपीट बैक करना है, जो लॉस है उसको बैक करना है, जो उसने लूज किया उसको बैक करना है। ये लिखो, लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को बैक करना है, तब वो एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। जितना लूज किया उसको बैक करना है, और फिर ट्रिक क्या है? जितना दिखेगा प्लस में उसको प्लस करना है, ये जितना प्लस दिखा उसको प्लस कर दो, ये जल्दी हो गया। जितना प्लस दिख रहा है उसको प्लस ही कर देना। बढ़ू 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 आगे, हो गया ये, है ना? लिखना बेटा, लिखना लिखना, लिखने में कमी नहीं करना। चलिए क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो जल्दी बताओ इसके पास 17 क्या होंगे, जल्दी बताओ? प्लस, और 17 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? माइनस। भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गया। पहले लूज कर रहे थे, गेन करना शुरू कर दिए, तो ये Cl में अब क्या होगा पहले सोचते हैं। तो गेन और लूज किसका होता है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का। स्टार्ट, जल्दी बताओ। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 1+ हो गया, तो किसने गेन किया? तो ये हो गया 18, तो 18 क्या हुआ? माइनस। ज्यादा कौन, प्लस की माइनस? कितना? तो माइनस लगता है। आया आया, चलो चलो देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो जल्दी से प्रोटॉन कितने होंगे जल्दी बताओ? 8+ है। इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी बताओ? 8 माइनस है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अब बताओ P कितने हैं? P उतने ही है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। कितना माइनस लगेगा? तो 2- ऐसा लिखो या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये राइट ये राइट ये राइट, सब राइट है, टेंशन नहीं पालना। चलिए लिखिए। अब प्लस माइनस का रीजन समझ में आया है ना? और ये जो होता है ना, कभी ऐसा एक वर्ड बता रहा हूं, ये या ये,
ये सब कहलाते हैं एटम। लेकिन अगर कहीं चार्ज डेवलप हो जाए, चार्ज, अगर किसी में चार्ज दिखे, चार्ज्ड एटम या एलिमेंट लिखूं, एलिमेंट, इसको फिर एटम नहीं बोलते, इसको मालूम क्या बोलते हैं? आयन। ये आयंस है। तो ये अब आयंस कहलाएंगे, एटम नहीं कहलाएंगे। एटम में प्लस इक्वल टू माइनस होता है, आयंस में नहीं होता है। तो आयंस में कभी भी प्लस और माइनस इक्वल नहीं होते हैं। कहां है? इक्वल नहीं है तभी तो 2 माइनस लगा है, इक्वल नहीं था तभी तो आप माइनस लगाए। ठीक है बेटा, वो कभी इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं इसलिए तो प्लस और माइनस चार्ज लग रहा है उस पर। लिखो, हाँ हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयन बोलते हैं, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फिर वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वर्ड चेंज हो रहा है, लूज कर रहे हो कि गेन कर रहे हो। लूज पर जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन, लूज करना है ना तो आपको एनर्जी देनी है, और जब गेन करेगा तो वो एनर्जी देगा। मैं आपको बोलता हूं मेरे को पेन चाहिए आपकी, आप मेरे को पेन नहीं दो और मैं लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पेन लूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, लूंगा। तो आपसे मेरे को पेन छीनना है तो आप एनर्जी रिलीज करोगे, मेरे को ताकत लगानी है, मेरे को ताकत। तो मैं किसी को निकालने के लिए जो ताकत लगाता हूं उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी है। मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं, हाँ मैं लेकर आऊंगा, मैं दूंगा ही नहीं, फिर आप नहीं मैं लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, लगा ताकत। अब आपने जो एनर्जी लगाई मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी एनर्जी का डिस्कशन नहीं है इसलिए अपन आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज कर नहीं रहे, है ना। वो करेंगे जब एनर्जी की बात करेंगे तो यही वर्ड चलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये वर्ड तब चलेंगे जब एनर्जी का डिस्कशन होगा। अभी तो सिर्फ लूज और गेन खेल रहे हैं, हम लूज गेन खेल रहे हैं और चार्जेस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाए, ठीक है। चलिए बताना जल्दी से। मान लो ई नाम का कोई एलिमेंट है, इस ई नाम के एलिमेंट में 3 माइनस चार्ज लगा है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें कंटेंस कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7। अब कम करो, और जल्दी से ट्रिक है, प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस है तो माइनस कर देना भाई। तो कितने दिखा रहे हो आप? कितने दिखा रहे हो आप? 10, और माइनस कितना? 3। आंसर कितना? 7। तो एटॉमिक नंबर से बोले तो प्रोटॉन कितने होंगे? 7। अगर मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछ के प्रोटॉन पूछा तो भी वही है। एटॉमिक नंबर निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया। लिखो। अब आपने 3 माइनस किया, क्यों? वो ज्यादा थे इसलिए कम किया, पहले कम थे तो बढ़ा के ज्यादा कर रहा था। लिखो बच्चा, है ना, लिखो बेटा लिखो। क्यों -3 कर रहे हो? लिखना, बिकॉज 3 एक्स्ट्रा थे, उसको एक्चुअल में क्या करना है तो लूज कर रहे हैं। 3 एक्स्ट्रा थे तो लूज करके एक्चुअल करते हैं, 3 कम थे तो प्लस करके एक्चुअल करते हैं, कम थे तो जोड़ के बराबर करो, और ज्यादा थे तो निकाल कर बाहर करो, निकाल कर एक्चुअल करो। ठीक है ना। और नहीं लगाना दिमाग भाई, इतना नहीं है यार, छोड़ना। 3 माइनस 3 माइनस कर देना, 3 प्लस है 3 प्लस कर देना, एक्चुअल आ जाएगा। 3 माइनस दिख रहा है, 3 माइनस कर देना, एक्चुअल आ जाएगा। माइनस में माइनस कर देना, प्लस में प्लस कर देना। यह आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या हो गया? ऐसा दिख रहा है इसलिए ट्रिक हो गया। ठीक है ना। और जाए, एक और लिख दूं। जी 5 माइनस कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन। जेड बोलो कितना? 13 लिख दो। चलो 13। तो प्रोटॉन नहीं बता रहे हो? 13 हो गया। 18 माइनस 5 करो। माइनस करना है ना, प्लस मत करना, माइनस करना है। लिखो। हाँ जी, फिर डिस्कशन करते हैं। चलो समझना। बात करते हैं वापस एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा, ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। का कोई रोल है क्या इसमें? नहीं। P प्लस एन। P क्या है? अगर एटॉमिक नंबर बोले वो भी P है, टेंशन नहीं। तो मेरे को किसी ने बोला सोडियम, तो जनरली किसी भी एटम में ना, जैसे Z नाम कोई एटम है, मान लो कोई भी एटम है, कौन है? मान लो M एटम है। तो लिखने का तरीका क्या है बुक में? ऊपर इधर या इधर, ऊपर में जो लिखते हैं ना
वो एटॉमिक मास लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट में ना ऐसा लिखे, पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, अलग से कॉपी में या बुक में कहीं लिखा, वो पीरियोडिक टेबल में ना ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, छोड़ देना। पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली अगर कोई लिखने का तरीका होता है तो ऊपर में एटॉमिक मास लिखा जाता है, नीचे इधर या इधर कहीं भी या बीच में लिखे तो वो एटॉमिक नंबर होता है। ये लिखने का तरीका होता है। तो जैसे इसका मतलब ऊपर में ए लिखा जाता है और नीचे में जेड। तो मेरे को अगर कोई बोले बताओ, तो मैं आपको ना लिख के दे रहा हूं, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर में मैंने 23 लिखा है, नीचे में 11। इसका क्या मतलब? ये इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। समझे क्या? समझ गए? और ये क्या है इसका जेड, मतलब कौन? एटॉमिक नंबर। अगर आपको पता पड़ा तो ये बताओ, ये आयन है या एटम है? एटम है। आयन कब होता है? जब प्लस और माइनस चार्ज लगता है। अभी प्लस माइनस लगा है क्या? नहीं। ये एटम है, इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है। तो जल्दी से Z इसका 11 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये लो, सब निकल गया। सही है। अब मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोले या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोले, बात एक ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो फिर हमको मालूम है एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें एटॉमिक मास कितना दिया है? 23। प्रोटॉन कितना है जल्दी बताओ? 11 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11। आंसर लिखिए। न्यूट्रॉन निकालना आप शुरू किए। अभी तक हम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में खड़े थे, अब न्यूट्रॉन में खड़े हो जा रहे हैं। लिखिए, है ना। ये लिखने का तरीका बताया आपको ना, ऐसा कहीं दिखे तो समझ जाना। ये देखो, इसका क्या मतलब समझ गए? ये बुक में ऐसा लिखते, मैं अगली बार ऐसे लिख दूंगा, फटाफट बना देना। ऊपर कौन नीचे कौन पता होना चाहिए। अगली बार मैं आपको नहीं बताऊंगा एटॉमिक मास ऐसा लिख दूंगा, बता यार, चल प्रोटॉन बता, चल न्यूट्रॉन बता, तो बता देना। ठीक है। स्पीड पकड़ना है, स्पीड। जो जितना जल्दी बनाएगा वो उतना अच्छा करेगा। तेज रखो दिमाग को, तेज रखो, स्पीड पकड़ना चाहिए। और हड़बड़ी में गलती हो जाए, घबराना नहीं, होता है, लेकिन हड़बड़ी करना है इसमें। मतलब पेशेंस के साथ आपको स्पीड बोलना है। दिमाग लगाओ, फट ले आंसर मार दो। इजी है, इजी है। हो जाएगा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम 27 और 13। आपको प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है। प्रोटॉन तो बता दो जल्दी। प्रोटॉन जल्दी बताओ, कितना होगा जल्दी बताओ। जितने एटॉमिक नंबर वही, इलेक्ट्रॉन बताओ वही होगा, न्यूट्रॉन बताओ 14। कैसे 14 हुआ? कैसे 14 हुआ? 27 माइनस आंसर हो गया। ऐसे कैसे किया समझ में आया? ये एटॉमिक नंबर माइनस जेड इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमेशा एटॉमिक मास माइनस जेड होता है। ठीक है ना? ठीक है। लिखो, एकदम फास्ट बता देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे, हो जाएगा ना। लिखो लिखो लिखो। ये सब बेसिक है। ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अपन खेल रहे हैं, ये बेसिक है। फिर आपको आगे ना कॉन्फ़िगरेशन में खेलेंगे, फिर मजा आएगा आपको, बहुत बहुत मजा आएगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया तो फिर प्लस माइनस का नॉलेज बहुत इजी हो जाता है। किसमें कितना प्लस किसमें कितना माइनस लगता है खुद ही बता दोगे आप। कौन कितना लेगा कौन कितना छोड़ेगा ये सब खुद ही बताओगे आप। फिर आपकी कहानी स्टार्ट होगी। फिर अपन अचानक से ना कि हिस्ट्री का खेल खेल देंगे, एक पीरियड हिस्ट्री चला देंगे पूरा, इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हिस्ट्री एकदम से हिस्ट्री में मजा नहीं आएगा। हिस्ट्री तो बहुत इजी है। बढ़ू मैं तो ना फंसाता हूं अब आपको। अब फंसाना शुरू करता हूं। 100% तुम नहीं बता पाओगे। चैलेंज हो जाए क्या? हो जाए पक्का? चलो, M2 प्लस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन and atomic mass is for 24. Calculate neutrons. कैसे 12 हुआ यार? कुछ लोग तो बता ही नहीं पाए।
और मेरे को लग रहा है 12 गलत हो गया। बताओ तो कैसे होगा? पहले आप क्या बताओगे? ये एटॉमिक मास बोलो, है ना। पहले इसको देखकर आपको क्या बताना है? Z। ठीक है, 12 ठीक है। Z, तो Z क्या होगा बताओ? 12। तो Z अगर 12 हुआ तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? जो एटॉमिक मास है माइनस क्या करना है? Z। तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? बहुत बढ़िया बेटा, जिसने बताया बहुत अच्छा बताया, हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। ऐसा ही बताता है। अरे ये लिखा ना, तैयार हो जाना चाहिए 2 प्लस मारना, मेरे को तैयार हो जाना 2 प्लस मारना है एटॉमिक नंबर के लिए, एकदम रेडी, लिखते साथ रेडी मारना चाहिए आपको, मालूम है। पूरे क्वेश्चन का क्या वेट करना? 12 हो गया, अब तैयार हो गया मैं। और ये 20 पर देगा, 24 माइनस 12, 12 हो गया। एक्टिव रहो, एक्टिव। हमारे पास कोई आता है ना और बोलता है ये छोटा बच्चा है, नर्सरी जाएगा, पीपी बन जाएगा, बहुत हरकती है, बहुत ये करता है, बहुत करता है, मस्ती करता है। मैं कहा यही तरक्की करेगा, यही तरक्की करेगा। एक्टिव लोग तरक्की करते हैं, इनएक्टिव का हाथ तरक्की करेंगे। जिसका दिमाग तेज चलेगा वही तो तरक्की करेगा। क्या चुपचाप बच्चे तो घर में चुपचाप बच्चे रहे न रहे किसी का मतलब नहीं, और जो बदमाश होते हैं वो नहीं रहे तो पता पड़ जाता है ये नहीं है, फिर उसकी कमी खलती है। बर्तन खड़केंगे तो बर्तन का एहसास होगा ना, खड़के नहीं तो पता ही नहीं घर में बर्तन था कि नहीं। सुस्त रहना मत करो, पहले भी बोला हूं, क्लास में जो रहता है ना क्लास में रहे, दिमाग कहीं और लगेगा ना तो जहां लगा वो भी नहीं मिला और जहां तुम बैठे वो भी नहीं मिला। एकदम रेडी रहना चाहिए आपको, एकदम रेडी हो जाए। और फंसाता हूं, रुको तुमको और फंसाता हूं। चलिए, E3 माइनस कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन। चलो बोल देता हूं, एटॉमिक मास में बता देता हूं 31। न्यूट्रॉन बताओ। 16। कितना हो गया? कैसे 16 हो जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। पहले क्या निकला? पहले क्या निकला? Z। Z कितना आएगा? 18 माइनस 3, माइनस है तो माइनस 3, कितना बचा? और मैं 31 बोल रहा हूं तो फिर क्या आएगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस Z। तो ये 31 माइनस कितना? 15। आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है यार पढ़ाने में। लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, रेडी? रेडी? फंसाता हूं, रुको। M प्लस कंटेन्स, सॉरी M4 प्लस लिख दो। M4 प्लस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। इफ न्यूट्रॉन इज 20, कैलकुलेट एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन में बताया, एटॉमिक मास बताना है आपको। 34। नहीं सोचो, ये 34 बोल रहे हैं, मेरे को डाउट हो रहा है इस पर। कितने लोग 34 बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग 22 बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। आंसर 34 है। कोई बात नहीं, चलो तो कैसे हुआ आप बताओ। सब बोलो, चलो आप बताओ क्या करूं। क्या निकलेगा आपसे पहले? आपको पहले क्या निकालना है? Z। Z कितना पहले देखो? Z कितना आएगा? 14। 10 प्लस 4 14 आएगा। Z क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना निकला और मैं न्यूट्रॉन कितना दिया हूं? आंसर। शाबाश। ये 11th नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 11th एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, खत्म हो गया 11th। 3 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, या ये कितना होगा ये आपसे पूछेगा, वो अलग है। अब ये 3 प्लस 4 प्लस भी आपको बनाना कैसे, हम आगे आप सिखाते जाएंगे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे हम सिखाते जाएंगे, ठीक है। लिखो। 10th में अलग था ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। रेडी? ये पूछेगा तो ये लिखना है। क्या पूछेगा क्या लिखना है ये मतलब नहीं, ये पूछेगा ये लिखना है। स्पून फीडिंग बोलते हैं उसको। यहां एकदम अलग, इधर ये लगाना है, और ये जो लगाया निकालते जाएगा मैच को।
ये जो लगाया है ना, जो हमारा रिजल्ट रहता है, मैंने देखा है 12th में टॉप कौन किया, ये किया, मालूम पड़ा वही आईआईटी में भी टॉप कर रहा है, वही नीट में भी टॉप कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ आईआईटी कर रहा है, ऐसा गलत है। कोई बोलता है आईआईटी कर रहा हूं ना तो यार फिर 12th तो फंस जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। इधर भी, क्योंकि आप दिमाग लगाए हो, आप रटे नहीं हो। अंतर क्या है उस दोनों एग्जाम पता है? एक ऑब्जेक्टिव है, एक थ्योरी है, या सब्जेक्टिव है। उसको टिक लगाना है, इसमें लिखना है, तो लिखने की आदत तुम बना लो, टिक लगाना भी इजी है। बढ़ू ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा खेल खेलते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पर खेल खेलते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। कॉन्फ़िगरेशन ना आप पढ़े हो, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, बोर्स कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम इसको, और यही आप ना किए हो, ये आप किए हो। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो आपको ये अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये पता है क्या? दूसरे में कितने होते हैं? तीसरे में कितने होते हैं? ये पता है कि नहीं? चलो हम बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, और क्या? तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए क्या, तो किसी में भी नंबर ऑफ शेल्स वो इनफाइनाइट होते हैं। कहां तक ले जाओ? किसी भी एटम में कितने शेल्स होते हैं? शेल समझिए कौन, जो शुरू में बताया था, ऑर्बिट, वही शेल वही ऑर्बिट। आया? शेल्स और ऑर्बिट एक ही की कहानी है ना। वो वर्ड यूज करूं तो घबराना नहीं, मैं ये बोलूं तो भी चलेगा, ये बोलूं तो भी चलेगा। और इसको अपन ना एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन बताओ तो कितने शेल है? एन इज इक्वल टू उतने शेल। अभी कितने थे? 1 2, टोटल इनफाइनाइट होते हैं। टोटल होते कितने हैं? टोटल एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम ना जितने शेल्स भरे जाते हैं उनको लिखते हैं, बाकी को नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो किसी एटम में 3 ही शेल इलेक्ट्रॉन से फिल है, तो 3 लिखकर छोड़ दो, 3 में भरेगा, बाकी लाइन खींचे जा रहे हैं। कैसे? इनफाइनाइट खींच रहा है ना बे। तो ऐसा नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो उतने शेल्स की एंट्री लिखी जाती है। ठीक है? ये बोर्स वर्ड क्यों यूज किया? इसने इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका बताया, और उसने तरीका बताया कैसे करते हैं। बोले 2n² के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करोगे। इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो 2n² के हिसाब से होते हैं। तो यहां पर ये जो पहला शेल है उसका नंबर 1, इस शेल का नंबर 2, इस शेल का नंबर 3, इस शेल का नंबर 4, ऐसा ही कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है? इधर ध्यान देना बच्चा, किसकी कितनी सब कैपेसिटी है, वो इस फॉर्मूले के थ्रू चलना है। तो पहले में कितने होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर, आंसर 2। दूसरे में कितने होंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, आंसर कितना होगा? 8। तीसरे में कितने होंगे? 2 × 3 का स्क्वायर, कितना? 18। चौथे में कितने होंगे? 2 × 4 का स्क्वायर, कितना? सॉरी 32। सॉरी, आया कि नहीं आया? समझ में आया? ऐसे ही 5 का बोले तो क्या करेंगे? 2 × 5 का स्क्वायर, 56 का, 7 का, 8 का। कंसेप्ट क्लियर? इतना लिखो, आगे बढ़ूंगा मैं। ये इसमें मैक्सिमम के, इसमें 32 से ज्यादा नहीं डालना, ये मैक्सिमम है। इस कमरे में 50 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते। और बोले 10 आए तो बैठ जाना ना। 60 आए नहीं बैठेंगे, 51 आएंगे नहीं बैठेंगे, और 5 आए और तो बैठना। 50 की जगह तो 5 नहीं बैठ सकेंगे। कहा? आया समझ में? मैक्सिमम मैं बोला इतने रहेंगे, उससे कम जितने हो रख देना यार। कंसेप्ट क्लियर? इस लाइन में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल 3 है तो 2 इसमें, अगले को अगले में डाल देना। मैक्सिमम जितने हैं वो ये है मैक्सिमम। इसमें 32 से ज्यादा नहीं रहेंगे, इसमें 18 से ज्यादा नहीं रहेंगे, इसमें 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे, इसमें 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द शेल। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द शेल है।
उससे प्लस नहीं जाओगे। स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं? स्टोरी क्लियर हुई ना, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। वंस मोर, पहले में कितने? 2, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट। यहां तक कहानी नहीं जाती है, टेंशन नहीं पालना, यहीं तक स्टोरी फिनिश होती है। देख लेंगे, लिखने के बारे में लिख देंगे। फिर बोले पहला, दूसरा, तीसरा की जगह ना इसके नाम भी रखे गए कि साइंटिस्ट ने इसका पहला नाम के लिख दिया, भैया इसका नाम के। शुरुआत इसने के से की, एक साइंटिस्ट ने के से शुरू किया और बोले उसके बाद अल्फाबेटिकल शुरुआत कैसे की, तो अगले का नाम बोलना, फिर चालू हो जाना। तो इस शेर का नाम के, एलिमेंट लिखो। ये 2n² इलेक्ट्रॉन फिलिंग फार्मूला, इलेक्ट्रॉन फिलिंग फार्मूला इन शेल्स, बोर्स फार्मूला, इसको बोलते हैं बोर्स फार्मूला। तो क्या फार्मूला? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का फार्मूला। बोर ने बताया, बोर तो हमारा हिंदी नाम है, बोर हो रहा हूं, बहुत बोर लग रहा है, समझ रहे? बोर्स इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग फार्मूला है ना। इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे डालते हैं वो फार्मूला है, ठीक है। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसका एक फार्मूला दिया, 2n²। तो इजी हो गया। अपन कहां से लाए नंबर भैया? तो ये बताया था उसका नंबर है यार। बढ़ू? इसलिए क्या है, जैसे मेरे को आपने ना सोडियम लिख के दिया, एटॉमिक नंबर 11 है, बोले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शेल्स में इलेक्ट्रॉनों को डालो। अब आपके पास 11 लोग हैं, आपके पास 11 लोग आपके पास आए हैं और बहुत सारे मेरे पास ना रूम्स बने हुए हैं और एक एक रूम में डालते जाना है। तो जो पहला रूम है उसमें कितने लोग, उसके बाद ऐसा करके डालना है। तो जब तक पहला नहीं भरेगा अगले में नहीं डालोगे आप, अगला नहीं भरेगा अगले में नहीं डालोगे आप। आपके पास कितने लोग आए? 11। तो जल्दी बताओ पहले में कितने लोग को डालोगे? 2। 11 में 2 गए, बचे 9। दूसरे में कितने डालोगे? 8 हो गए, 10 बचे कितने? तो तीसरे में हो गया खत्म। बोले सर आप तो मैं तीसरे में 18 जाएंगे। अरे तो है ही एक, तो क्या करेगा? जबरदस्ती 17 लोग और पकड़ के डालेगा क्या? जब आपके पास बचा ही 1 है तो 1 ही को रखना। आपकी कैपेसिटी 18 की, लेकिन यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 को रखना यार। ये 18 मैक्सिमम कैपेसिटी, जब आपके पास इतने लोग हैं नहीं तो कहां से रखेगा? बचा ही है तो एक रखना। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको शुरू में क्या कहा, इस रूम की कैपेसिटी 50 लोग की है, 50, और आपके पास 10 लोग आए तो 10 ही बैठाना। बोले आप तो बता रहे 50 लोग बैठेगा। अरे तो जगह आई 10 लोग है तो 50 कैसे बैठाएगा? कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? लिखो कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखना समझ में आया? कैसे लिखना समझ में आया है ना? ब्रोमीन 35 मेरे साथ स्टार्ट, ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं। चलो इधर लिख रहा हूं। चलिए पहले में कितने हैं? ऐसे ही लिख रहा हूं, कामा। नेक्स्ट सब बोलो इधर लिखो। कितना करो? 8। चलिए और कितने बचे अब? थर्ड में कितने हैं? 18 लिखो। पहले देख लो कितने मालूम पड़ा, ज्यादा लिख दिए, जितने नहीं उतने ज्यादा लिख दिए। काउंट करो कितना हुआ? 28। कितने बचे अब? कितना लिखो? 7 बचे। 7 लिखना, ज्यादा है ही नहीं। ये लो हो गया। कंसेप्ट क्लियर? लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं खेलना। रेडी रहना, मैं जो समझाऊंगा ना उसको समझना भी अच्छे से, अच्छे से समझना। एक पहले और लिख देता हूं मैं, और बना दे रहा हूं मैं, एक और लिख देना। चलो ये लो, किसको लिखूं? 9 फ्लोरीन। चलिए बताइए क्या लिखूं 9 में? पहले में कितना, दूसरे में कितना? 8 तो है ही नहीं। 9 में 2 चले गए तो बचे 7। 8 तो है ही नहीं, तो कितना लिखूं? हो गया फिनिश, फिनिश हो गया। तो बोले 8 रखते हैं, है ही नहीं, 7 है, छोड़ दो। ठीक है, स्टार्ट। अब कहानी को समझना जो मैं समझाऊंगा। इसको बताऊं, इसको हटाऊं? हैं? अब समझना। चलिए समझो, कहानी को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक रूल्स बने, वो रूल क्या है? पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसा ही। लेकिन एक गेम समझना जो मैं बताना चाहता हूं। हमारे भाई साहब ने ना ऐसे करके बहुत सारे छोटे बड़े कमरे बनाए, ऐसे बहुत सारे बनाए, और मेरे को खड़ा कर दिया। बोले जब लोग आएंगे, बारात आने वाली है, तो पहले में कितने लोग को बैठाना? बच्चा आप थोड़ा ना इधर उधर कर रहे हो, स्पोर्ट ड्रेस वाले, आप कभी इधर मुंह कर देते हो, कभी इधर मुंह कर देते हो। ध्यान देना है ना। आपकी कॉपी चेक करूंगा मैं तो।
पहले में 2, हमारे भाई साहब ने कहा कि पहले में 2 ही लोग को बैठाना, ठीक है, मैं कहा डन। दूसरे में कितने लोग को डालना, मैं कहा ये भी डन। थर्ड में कितने, फिर कितने, ये कहा उसने। फिर उसने मेरे लिए एक रूल बना दिया, बोले जो लास्ट वाला मैं देखूंगा, सबसे लास्ट में जो कमरा रहेगा वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन उस लास्ट कमरे में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से, एकदम सिंपल से, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सिंपल से सुन लो। लास्ट में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मैं कहा इसकी कैपेसिटी 32 के, आप कैसे बोल रहे हो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 32 है तो भर दूंगा। बोल नहीं, गेम है ना, गेम है, लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जब तक भरोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। उसने कहा लास्ट में अगर तुम्हारे पास 8 से ज्यादा दिखे तो उस रूम को बंद करने के 2 मैजिक नंबर आपको बता रहा हूं, एक 8, दूसरा 18। इन दोनों में से एक 32 भी उसने बताया। इन मैजिक नंबर में से कोई भी एक नंबर डाल के उस कमरे को बंद कर सकते हो और आगे बढ़ जाना। फिर से स्टोरी क्लियर कर रहा हूं मैं, जैसा डालते हो वैसा डालते चले जाना। जब लास्ट में तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे वहां से कहानी शुरू होती है। वो अगर मोर देन 8 हुए, पहले जितना भर रहे हो तो भरते चले जाना, एकदम लास्ट में जब खड़े हो उसकी बात कर रहा हूं। वो अगर मोर देन 8 हुए तो फिर उस 8 में अगर ज्यादा 8 से ज्यादा हुए तो इसमें से कोई भी सुटेबल नंबर को आप डालना, उस लाइन को बंद करना और बचे हुए के अगले में डाल देना। छोटी सा गेम है, कुछ नहीं है। लास्ट में जब खड़ोगे तब अपन सोचना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाले में अगर मोर देन 8 हुए तो इनमें से कोई भी एक नंबर डाल के उस रूम को बंद करना और बचे हुए को आगे में डाल देना। और बचा हुआ आगे में डालना चाहिए तो वो फिर लास्ट हो गया, जो बचा हुआ आगे डाले वो लास्ट हो गया। वो 8 से कम होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर इनमें से कोई नंबर डाल के फिर आगे चले जाना। लास्ट वाले के खेल के लिए अपन बात कर रहे हैं, आराम से आराम से। ये देखो कैल्शियम 20 शुरू, पहले में बोलो, बाद में बोलो, 10 में 10 चले गए, बचे कितने, 10। तीसरे की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन मेरे पास 10 है तो मैं रख सकता हूं। लेकिन एक रूल क्या बताया, लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लिखना है। इनमें से कोई एक नंबर कौन सा डालूं, 8 डाल के इसको बंद करो, बचे कितने, अब आखिरी में डाल दो, खत्म। और आखिरी में जो डाले वो 8 से ज्यादा है क्या, मेरा रूल सही है। तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 8 2, ये ठीक है। और लिखते ना, और लिखते हैं आराम से आराम से आराम से। देखो ये देखो, तो बनेगा बनेगा बनेगा, घबराओ मत, बनेगा। रूबिडियम 37, रेडी, पहले बोलो, फिर बोलो, फिर कितने कितने हो गए, कितने हो गए, 28। नेक्स्ट में क्या लिखूं, 9, सही है क्या, सब लोग बोलो ना, सही है क्या, कैसे पता पड़ा सही नहीं है, 8 से ज्यादा, मोर देन 8 है, तो क्या करूं, इसको ब्रेक करो, और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, सही है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ क्या होगा, 2 8 18 8, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लास्ट वाला ना ग्रुप को डिसाइड करता है। ये लास्ट में जो है ना, आपके पास टोटल 8 ग्रुप्स है। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं पीरियड टेबल में खिलाऊंगा, मैं बताऊं ये कहां है, ये कहां है बताऊं, ये पीरियडिक टेबल में 4th नंबर पे 1 2 3 4 शेल यूज किए ना, ये 4th नंबर पे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे पकड़ते हैं, अभी हम ना आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज अपन ड्रॉप करेंगे इतना ही। इतना मैं छोड़ के ना इसको अगली क्लास में बता के फिर से फॉरवर्ड करूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास से करूंगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया, हो गया क्या, अब देखो मैं समझा रहा हूं, 2 मिनट बस, टाइम लग गया कोई बात, 2 मिनट। जितने शेल यूज किए ना वो उस लाइन का मेंबर है, आखिरी में जो नंबर है वो उस ग्रुप का मेंबर है। किसकी बात किया था मैं, कैल्शियम 20, फिर से बोलो, 2 8 8, ऐसी हुआ। कैल्शियम चौथी लाइन, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन खींचे ना, इसलिए चौथी लाइन। चौथी लाइन का दूसरा नंबर
चौथी लाइन का दूसरा नंबर, ये देखो कैल्शियम, पक्का पकड़ में आएगा। नहीं पकड़ में आया ना, आप ये गलत लिखे हो, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये आपका कहानी है, आपने गलत लिखा है। क्या लिखा रूबिडियम, क्या लिखा रूबिडियम को बताओ, 2 8 18 8 1, कितनी लाइन खींचा, 5वीं लाइन का पहला, चेक करो 1 2 3 4, 5वीं लाइन का पहला कौन है, देखो रूबिडियम है। अब उसका मतलब समझ में आएगा आखिरी में 8 से ज्यादा क्यों नहीं करना। क्यों? क्योंकि आखिरी वाले नंबर को देख के आप लाइन पकड़ रहे हो, ग्रुप पकड़ रहे हो, पहले का दूसरा, तो आखिरी में अगर आपके पास 18 कितने 13 लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर जा रहा है भाई, है ही नहीं। आखिरी में 8 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कितने ग्रुप है, 1 2 और ये क्या है 3 4 5 6 7 8 ही ग्रुप है। ये कॉन्फ़िगरेशन में इसको नहीं देखना, सिर्फ इनको और इनको देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ग्रुप देखना है। इसको बोलते हैं बीच वाले को सब ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं ये 2 और ये 6 8 को, बीच वाले को बोलते हैं सब ग्रुप। हमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, ये लास्ट वाले को देखते हैं ग्रुप। तो आपको अगर आखिरी में 7 आए ना तो कैसे देखेंगे, 1 2, इसको छोड़ दो, 3 4 5 6 7, ऐसा। ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये देखो ब्रोमीन 35, कमान क्या था 2 8 18 7, इसके लास्ट में 7 है तो क्यों मैं तोड़ूं उसको, अगर 10 8 से ज्यादा होता तोड़ के लिखता, 8 से ज्यादा आए नहीं तो क्यों तोड़ूं। जब मैंने कहा ना मोर देन 8 आएगा तो वो मैजिक नंबर लगा के आगे बढ़ जाना, ब्रेक करके आगे बढ़ जाना। तो जब लास्ट में 7 है तो ब्रेक क्यों करूं। अब बताओ कितना लाइन, कौन सी लाइन, जल्दी बताओ, फोर्थ लाइन, और कौन सा नंबर, तो यहां 4 लाइन है, देखो 1 2 3 4, इसको पकड़ना, 7 क्या, ये क्या 1 2, इसको देखना है क्या, नहीं, ये क्या 3 4 5 6 7, ये देखो ब्रोमीन। आखिरी में 8 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपको डायलॉग मारा, हमारे भाई साहब ने कमरा बनाया, आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं रखना, ये आपको समझाने के लिए बोला मैं। 8 से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप ही होते हैं, 8 से ज्यादा ग्रुप नहीं होते हैं। जो ये है ना 8, इसलिए 8, ये 8th ग्रुप का होता है ना, पता ना, हीलियम नियॉन कौन से ग्रुप का, जल्दी बताओ, 8। तो इसलिए इसको बोलते हैं सब ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप। कैसे करेंगे, इसलिए ग्रुप को अपन ए लिखते हैं, ये 1A है, ये 2A है, इसको मालूम है क्या लिखा जाता है, 3A है, ये 4A है, ये 5A, ये 6A, ये 7A, और इसको लिखा जाता है 8th, ऐसा। और फिर ये क्या लिखा जाता है मालूम है, इसको 3B लिखा जाता है, इसको 4B लिखा जाता है, ये सब ना B में लिखा जाता है क्योंकि वो सब ग्रुप है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ग्रुप देखना है, 2 8 वाला, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर उसको ना तरीका बदलेंगे अपन, उसका तरीका हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अगली क्लास। फिर से कहानी यहीं से शुरू, मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, यहां से कॉन्फ़िगरेशन फिर से शुरू, फिर से ये बताऊंगा, मोर देन 8 हो तो ब्रेक करके लिखना, ये तरीका मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बता के फिर से शुरू करूंगा, फिर इसमें खेलेंगे आपके साथ। पीरियडिक टेबल मैं यहां रखूंगा, अगर आपके पास पीरियडिक टेबल मिले तो लेके आना, क्योंकि मैं अपना आपको ना एक नया कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, 1s2 2s2 2p6, ऐसा कुछ सिखाऊंगा। अगली क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं आया तो बुला लेना, बिल्कुल बता रहा हूं। उसके बाद अब केमिस्ट्री शुरू होगी, अब मजा आएगा कॉन्फ़िगरेशन का। मिलते हैं, चलिए।